नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काशीपुर पहुंचे, जहां स्थानीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में बने हेलीपैड पर वरिष्ठ बीजेपी नेता दीपक बाली और अन्य कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को बुके देकर स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने स्टेडियम में डीएम और एसएसपी समेत जिले के सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें पेयजल आपूर्ति के साथ कई अन्य मुद्दों पर गहन चर्चा की गई। इसके बाद सीएम धामी स्वर्गीय कैलाश चंद गहतोड़ी के आवास पहुंचे और पीड़ित परिवार को संवेदना व्यक्त की। तो वहीं 10 मई से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है, जिसको लेकर सरकार और प्रशासन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 7 बजे केदारनाथ धाम के श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोल दिए जाएंगे और इसके साथ गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट भी 10 मई यानी कल से खुलेंगे। हालांकि 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट सुबह 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त के समय खोले जाएंगे। चारों धामों पर जोरों शोरों से साज सजावट की जा रही है। तो वहीं श्रद्धालुओं में चार धाम यात्रा को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चार धाम यात्रा से जुड़ी हुई, किस तरह से चारों धामों में अलग अलग जगहों पर तैयारियां विशेष रूप से की जा रही हैं। चाहे हम बात करें बद्रीनाथ धाम की या बात करें गंगोत्री धाम और इसी तरह से यमुनोत्री धाम और बाबा केदार के यहां पर भी देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं उनमें उत्साह नजर आ रहा है। खास तरीके से सजावट फूलों से की गई है। घोड़े खच्चरों से यात्रा को लेकर क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं वो भी इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहे हैं। प्रशासन का मानना है कि इस बार श्रद्धालुओं की संख्या पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। इसके मद्देनजर प्रशासन द्वारा तैयारियां भी और अच्छे स्तर पर बढ़िया तरीके से की गई हैं, ताकि किसी तरह से श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना न पड़े। आपको बता दें कि कल बाबा केदार के धाम खुलने जा रहे हैं, कपाट खुलने जा रहे हैं और उसी के मद्देनजर ये तैयारियां लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। चारधाम यात्रा एक बहुत कठिन यात्रा भी है और पूरे देश में कई श्रद्धालु आते हैं, पर्यटक आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं। हमारा प्रयास है सबकी यात्रा आसान होनी चाहिए, सरल यात्रा हो, किसी को कोई परेशानी न हो। तो सभी विभागों का लगातार काम चल रहा है। कल से यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। भगवान केदारनाथ जी की पंचमुखी डोली ने तीसरे पड़ाव गौरामाई मंदिर गौरीकुंड से श्री केदारनाथ धाम प्रस्थान कर केदारनाथ धाम पहुंच गई है। ब्रह्म मुहूर्त में कपाट गोदन पश्चात ग्रीष्म काल के बाबा केदार स्थापित रहेंगे। पंचमुखी डोली के केदारनाथ प्रस्थान होते समय श्रद्धालु जनों और गौरी गांव के स्कूली बच्चों ने बाबा केदार का जयघोष कर पुष्प वर्षा की। दस मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है, जिसको लेकर सरकार की तैयारियां भी पूरी हैं। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा को लेकर अभी तक 22 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु अपना पंजीकरण करा चुके हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि उत्तराखंड सरकार की ओर से चारधाम यात्रा को सुगम बनाने की तैयारियां पूरी हैं। पिछले साल की भांति इस साल ज्यादा रजिस्ट्रेशन मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश में भी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए जितने भी प्रयास हैं वो सब किए हैं और आने वाले समय में हमको पता है कि पिछले वर्षों की भांति वर्ष ज्यादा रजिस्ट्रेशन इस समय तक प्राप्त हुए हैं और हमने ये रिक्वेस्ट भी की है सारे स्टेटों से कि जो वीआईपी दर्शन है तो लगभग यात्रा के 15 दिन तक कोई भी राज्य के लोग जो हैं वीआईपी दर्शन के लिए वहां के प्रशासन हमारी सरकार से कोऑर्डिनेट न करे, क्योंकि आम श्रद्धालु बेहतर ढंग से दर्शन कर सके। वीआईपी मूवमेंट होता है तो बहुत सारे रूल फॉलो करने होते हैं, इसलिए
हमने इस पर भी हमारी सरकार ने इस समय 4 धाम को लेकर इन सब चीजों पर रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं। तो वहीं उत्तरकाशी जिले में 2 मुख्य धाम हैं, यमुनोत्री और गंगोत्री, जो कल श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के मद्देनजर पूर्ण रूप से खुल जाएंगे। अक्षय तृतीया के शुभ वेला पर गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु दोनों धामों के दर्शन कर पाएंगे। इस यात्रा में मुखवा से बीजेपी के नेता, गंगोत्री विधानसभा के पूर्व विधायक विजयपाल सजवान शामिल हुए। कल गंगोत्री धाम में गंगोत्री विधानसभा के विधायक भी मां गंगा के दर्शन करेंगे। जय मां गंगे, मां भगवती गंगे के कपाट को खुलने को लेकर के सारी तैयारियां जोरों पर है और आप देख रहे होंगे मंदिर को जो है भव्य रूप से सजाया जा रहा है और इस समय भी काफ़ी श्रद्धालु यहां पर मौजूद हैं। आज ठीक 12:15 पर मां गंगा जी शीतकालीन प्रवास मुखवा से प्रस्थान करेगी और रात्रि विश्राम भैरव घाटी में करेगी। कल 6 बजे भैरव घाटी से प्रस्थान करेगी और 9 बजे मां भगवती गंगे गंगोत्री धाम में विराजमान हो जाएगी और ठीक 12:25 पर मां भगवती गंगे के कपाट श्रद्धालुओं के लिए 6 माह के लिए दर्शन हेतु खोल दिए जाएंगे। मां पतित पावनी पुण्यशिला भगवती गंगा मैया की डोली मुखी मठ से ठीक 12:15 पर प्रस्थान होगा और देवी मंदिर और रात्रि विश्राम बाबा भैरवनाथ जी के मंदिर में होगा। आज रात हजारों संख्या के श्रद्धालुओं के भैरव घाटी में पहुंच गए और रात को वहां पर बहुत बड़ा जागरण का आज आयोजन किया जा रहा है और कल मां पतित पावनी पुण्यशिला भगवती गंगे के कपाट सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। तो वहीं 4 धाम यात्रा के लिए यात्रा मार्गों पर पुलिस की टीमें मुस्तैद रहेंगी। इसके लिए पर्याप्त पुलिस फोर्स का इंतजाम कर लिया गया है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए अफसरों की निश्चित स्थानों पर ड्यूटी निर्धारित कर दी गई है और इसके अलावा यात्रियों के लिए भी निर्धारित दरों पर खान पान की वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए सभी जिला प्रशासन की ओर से दर तय किए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर सामान बेचता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। के लिए हमने अलग अलग फोर्सेस लगा रखा है हर एक धाम के लिए। जैसे हमने अभी केदारनाथ धाम जी के लिए है, वहां पर हमारे 2 एडिशन है, 2 जो है सीओ लगे हैं। बाकी काफी संख्या में हमारे द्वारा सब इंस्पेक्टर, निरीक्षक और कांस्टेबल, महिला उप निरीक्षक, इस तरह से काफी बड़ी संख्या में पुलिस और टोटल 4 धाम को हम देखेंगे तो लगभग 5200 कुछ कर्मचारी हमारे 4 धाम की व्यवस्था में लगे हुए हैं। तो वहीं 4 धाम यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन और एआरटीओ रुड़की ने भी अपने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। एआरटीओ ने बताया कि इस यात्रा के दौरान देश के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं, जिसे लेकर सभी यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर ग्रीन कार्ड बनाए जा रहे हैं। प्रतिदिन 30 से 40 ग्रीन कार्ड रुड़की एआरटीओ कार्यालय से बनाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 4 धाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। कि 4 धाम यात्रा 2024 शुरू होने वाली है और उसके लिए हमारी सारी तैयारी है। हमारे ऑफिस से ग्रीन कार्ड जारी किया जाता है जो कि पिछले 15 दिनों से लगातार बन रहे हैं और पब्लिक को पूरी सुविधा देने की पूरे प्रयास है। यातायात पुलिस द्वारा जितने भी हमारे फ्लाईओवर्स बने हैं हाईवे पे, उनके नीचे जो सबवे हैं, उन सबवे पे जो ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए और उसमें एक्सीडेंट को मिनिमाइज करने के लिए हमने कॉन्वेक्स मिरर सर्विस लेन सबवेज में लगाए हैं। तो वहीं धर्मनगरी हरिद्वार को 4 धाम यात्रा का प्रवेश द्वार माना जाता है, इसलिए 4 धाम यात्रा शुरू होने से एक दिन पहले हरिद्वार से श्रद्धालुओं के जत्थे को रवाना शुरू कर दिया गया है। माया देवी मंदिर और चरण पादुका मंदिर में पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं के कई जत्थे 4 धाम यात्रा के लिए रवाना हुए। रवाना होने से पहले जिला प्रशासन और ट्रैवल कारोबार से जुड़े संगठनों ने 4 धाम जाने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत किया। बाबा बद्री केदार के जयकारों का उद्घोष करते हुए श्रद्धालु काफी उत्साहित नजर आए और उत्तराखंड सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं से भी संतुष्ट दिखे। तरह तो देखो हर साल ही बढ़ रही है। ये तो खैर मेन जो दिक्कत है वो रजिस्ट्रेशन की है। पहले भी यात्रा चलती थी तो कोई रजिस्ट्रेशन, कोविड के आने के बाद से रजिस्ट्रेशन, लेकिन लास्ट ईयर सरकार ने ये चीज खत्म कर दी थी।
फिर पता नहीं ये कहाँ से ये चीज़ आई है, उसकी वजह से यात्री भी परेशान हो रहे हैं और बस वाले भी, गाड़ी वाले भी, वो भी सब परेशान। हम यही कहना चाहेंगे कि सभी यात्रियों की यात्रा सुखद हो, सुरक्षित हो। सब जो वाहन चालक हैं वो सड़क सुरक्षा के जो नियम है उनका पालन करें। और यात्रियों से मेरा अनुरोध है कि उत्तराखंड एक बहुत ही पारिस्थितिकी के रूप से सेंसिटिव स्टेट है, तो वहाँ पर प्रदूषण ना फैलाएं और वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन के नियम हैं उनका पालन करें। यही मेरा कहना है और हम उनको यात्रा के लिए शुभकामनाएं देते हैं। तो वहीं देहरादून से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वनाग्नि पर रोक लगाने के लिए सचिवों को जिम्मेदारी दी है। इसी के साथ सीएम ने पहली बार जंगलों में आग लगने की जिम्मेदारी तय करते हुए 17 रेंजर, दरोगा और वन आरक्षियों पर भी बड़ी कार्रवाई की, जिसमें से 10 कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया, जबकि 7 के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है। इसी बीच प्रमुख वन संरक्षक धनंजय मोहन का कहना है कि प्रदेश में फायर वॉचर को तैनात किया गया है। प्रदेश के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग ने कमर कस ली है। नहीं, अगर वैसी सिचुएशन होगी तो वो भी होगी, लेकिन अभी तो फील्ड में हमें आग बुझाने का कार्य है। जो सीनियर लेवल पे लोग होते हैं उनका काम दूसरी तरह के होते हैं, प्लानिंग हो गया, बजट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अगर उनसे कोई सबकी जिम्मेदारियां अलग हैं, तो उनमें अगर कोई कमी होगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, इसमें कोई उसकी बात नहीं है। तो भारतीयों के रंग रूप की तुलना वाले सैम पित्रोदा के विवादित बयान पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह हमलावर है। इसको लेकर देश भर में बीजेपी के पदाधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं। तो वहीं राजधानी देहरादून में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने पीसी कर कहा कि सैम पित्रोदा का बयान रंग भेद को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा कि यह बयान भारत की एकता को भंग करता है। कांग्रेस नेता का यह बयान देश के अंदर विभाजनकारी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। देखिए, मूल रूप से कांग्रेस पार्टी बार बार जो है देश को जातीय राजनीति में, देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति, और अब तो हद यह हो गई कि देश को जाति धर्म से भी ऊपर उठकर काले और गोरे में बांटने का प्रयास हो रहा है। उत्तराखंड सरकार नगर निकाय चुनाव को लेकर पूरी तैयारी में जुट गई है और इसके चलते निकाय चुनाव में मतदाता सूचियों में जुटे हुए नामों को दर्ज कराने को लेकर रुड़की तहसील प्रशासन भी बेहद गंभीर नजर आ रहा है। जॉइंट मजिस्ट्रेट देवेश शासनी ने सभी नगर निकाय के अधिशासी अधिकारियों और राजनीतिक लोगों की बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए अभियान चलाने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं के वोट छूट गए हैं या मतदाता में कोई बड़ी त्रुटि है, उसे अधिशासी गंभीरता से लेंगे और सूची में सही नाम अंकित कराएंगे। सरकार नगर निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयारी में है। उसी तैयारी के मद्देनजर हमारे एसडीएम साहब ने आज एक मीटिंग बुलाई थी। जो वोटर लिस्ट आई है उनमें जो नाम करेक्शन हो रहा है, जो नए वोटर्स का नाम छूट गया है या किसी का कटना है, जो उसको लेके नगर पालिका, नगर पंचायत स्तर पे जो कार्यक्रम चल रहा है उसकी समीक्षा के लिए नगर पालिका के और जनप्रतिनिधि की एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें उन्होंने सुझाव लिए हैं। हमने जिस टाइम हमारे पास नगर पंचायत की लिस्ट आई, पहले तो उन्होंने जानबूझ के लेट दी क्योंकि समय था उसमें पहली तारीख को देने का, दी उन्होंने बाद में। इसके बाद भी चलो लेट मिली, हमने उसमें वोट जब 10,500 हमारे वोट पे लोकसभा गए और उसमें 8.5 हमें पाए, तो उसमें फिर हमने चुनाव आयोग में करी कंप्लेन। चुनाव आयोग से फिर डीएम साहब के पास भी आई, एसडीएम साहब से भी हमने बात करी, शिकायत करी, उस पर एक्शन भी लिया गया। आज मीटिंग में हमें बुलाया भी, हम आई भी मीटिंग में, हमारी बात भी सुनी गई। हमें आज एसडीएम साहब ने आश्वासन भी दिया है कि आपका जो भी मतदाता का वोट कटा हुआ है तो उसको वोट जोड़ने का जल्दी से जल्दी काम करे, जेलो भी काम करे और आप भी काम सहायता करें। हम तो पूरी सहायता कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।